हेलो शुक्रबानी, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं रोचक तथ्य टीवी और हो चुकी है हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। और आज भी हम बात करने जा रहे हैं जोमेटो की नए रूल आए हैं, नए नियम व शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन, और साथ ही मैं आपको बुधवार की अर्निंग भी बताऊंगा। तो कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कल ये पोस्ट डाला था, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि नए नियम और शर्तें आए हैं। क्या मैं इसको एक्सप्लेन करके कोई वीडियो बनाऊं? तो आपके बहुत सारे कमेंट आए थे, यस प्लीज़ मेक ए वीडियो, राइटरों को हेल्प मिलेगी, भाई वीडियो बनाओ। हाँ भाई ज़रूर बनाओ, हाँ वीडियो बनाओ। तो भाई हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बना देता हूँ। मैं पहले एक एक ऑर्डर की अर्निंग बता देता हूँ, फिर बात करेंगे कि क्या नियम और शर्तें आई हैं। तो पहले थोड़ी सी बाहर की क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे एक एक ऑर्डर की अर्निंग की। तो चलो बाहर। भाई 7 बजे लॉगिन कर लिया और बारिश हो रही है तो रेन सूट पहन लिया जाए। और ये मोबाइल के लिए भी मोबाइल इसमें डाल देता हूँ, और आज शायद कुछ शूट ना कर पाऊँ बारिश की वजह से। भाई मैं सोच रहा था बारिश हो रही है, काम अच्छा होगा। 7 बजे का लॉगिन किया हुआ है, 8 बज गए, अभी तक एक ऑर्डर नहीं आया। क्या हो रहा है जोमेटो में? और ये शोर शराबा क्यों हो रहा है इतना? मेन रोड पे खड़ा हूँ, मोबाइल कवर के अंदर है, इसलिए थोड़ी क्वालिटी ख़राब आ रही है। मैं सोच रहा था शूट ना करूँ, लेकिन अब काम ही नहीं है हमारे पास, शूट करना पड़ रहा है मजबूरी में। एक ऑर्डर नहीं आया अभी तक। भाई 8 बज रहे हैं, पूरा घंटा खाली गया मेरा। तो भाई जोमेटो की ऐप में जब भी ऑन कर रहा हूँ बार बार ये नोटिफिकेशन आ रहा है मेरे पास, नियम व शर्तें। तो मुझे लग रहा है 1 घंटा हो गया, जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा इसको तो मेरे पास ऑर्डर नहीं आएगा। अब इस वहम को भी दूर करके देख लेता हूँ। इतने 7 पन्ने का ये 7-8 पन्ने का ये इतना बड़ा नियम और शर्तें हैं, अब इसको बिना पढ़े कैसे एक्सेप्ट कर लें यार? अब इसको पढ़ने के लिए 2 घंटे चाहिए। कोई बात नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। स्क्रीनशॉट मैंने सारे ले लिए, अब घर जाके ही पढ़ूँगा। एग्रीमेंट कर देते हैं, एक्सेप्ट करना तो पड़ेगा ही, काम करना है तो उसको एक्सेप्ट करके देखता हूँ फिर ऑर्डर आता है क्या। तो 7 बजे लॉगिन करा था, 8:07 हो गए, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। तो इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं, अब शायद मेरे पास ऑर्डर आ जाए। तो एक्सेप्ट कर लिया तो हटा क्यों नहीं है? दोबारा बंद करके चालू करता हूँ इस ऐप को। अब आ रहा है क्या? अब नहीं आ रहा। अब देखता हूँ ऑर्डर आता है क्या मेरे पास। हाई डिमांड एरिया में ही खड़ा हूँ, बट ऑर्डर नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई, आज काम ही नहीं है। वो भी एक्सेप्ट कर लिया, पता नहीं आएगा नहीं आएगा ऑर्डर। अब आ जाना चाहिए कि काम है ही नहीं, मुझे लग रहा है काम ही नहीं है यार। वो आ गया, व्हाट? ये क्या था भाई? टर्म एंड कंडीशन की वजह से ऑर्डर नहीं आ रहा था मेरा, 1 घंटा ऐसे ही ख़राब हुआ। तो भाई कह सकते हैं मेरी बेवकूफ़ी की वजह से कहूँ या जोमेटो की बेवकूफ़ी की वजह से कहूँ कि मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहा था। तो टर्म्स एंड कंडीशन इतनी बड़ी 10 पन्ने की टर्म्स एंड कंडीशन बिना पढ़े कैसे उसको एक्सेप्ट कर लें? मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा भाई, काम करना है, क्या करें। तो पहले भी फर्स्ट ऑर्डर आ गया है, इसको द्वारका दिन जाना है, चलते हैं इसको डिलीवर करने। तो भाई वो टर्म्स एंड कंडीशन का ही पंगा था, तो लगातार ऑर्डर आ रहा है, कंटिन्यू ऑर्डर, काम की कमी नहीं है। तो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते ही ऑर्डरों की बरसात हो गई अब तो। मैंने शाम को 7 बजे लॉगिन कर लिया था और मेरे पास सुबह से ही वो नोटिफिकेशन आ रहा था टर्म्स एंड कंडीशन का कि उसको एक्सेप्ट करने का, लेकिन वो बहुत बड़ा था। तो मैंने सोचा क्यों ना पढ़ने के बाद उसको एक्सेप्ट करूँगा। तो मैं उसको बार बार डिनाई कर रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और जब मैंने 7 बजे लॉगिन किया और 7 से 8 बज गए, देखो 40 मिनट हो गए थे, मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया। आपने वीडियो में देखा, जैसे ही मैंने उसको एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट करते ही मेरे पास ऑर्डर आ गया। और ये इतने सारे पेज मैंने बाद में घर आके पढ़े, क्या है वो सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा पहला ऑर्डर आया, ये पास से पिक करना था, लगभग 6 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था। 78 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 78 रुपये ही मिलते हैं। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये 1.25 किलोमीटर से पिक था, लगभग 4.5 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था। 88 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 88 रुपये ही मिलते हैं। रेंज सर्च पे चल रहा था तो उसके 20-22 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा था हर ऑर्डर पे। 28 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये पास से पिक करना था, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था। 55 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 55 रुपये ही मिलते हैं। 25 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, 1 किलोमीटर से पिक था, लगभग 3.25 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था। 72 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 72 रुपये मिलते हैं। 25 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये आधा किलोमीटर से पिक था, लगभग 1.25 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था। 50 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 50 रुपये ही मिलते हैं। 17 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। और उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये 2.5 किलोमीटर से पिक था, लगभग 4.5 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था। 81 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें 81 रुपये ही मिलते हैं। 30 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये भी 1.5 किलोमीटर से पिक था, लगभग 2.25 किलोमीटर दूर ड्रॉप करना था। 57 रुपये शो कर रहा था और इसके हमें
₹57 ही मिलते हैं। 41 मिनट लग गए इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। उसके बाद एक और ऑर्डर आता है, ये 4 किलोमीटर से पिक था, 4 किलोमीटर ही ड्रॉप करना था। ₹56 शो कर रहा था और इसके हमें ₹56 ही मिलते हैं। 20 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था और ये आज का हमारा लास्ट ऑर्डर होता है। तो हमने 5 घंटे काम किया जोमेटो के साथ। 5 घंटे क्या है, 1 घंटे तो मेरे पास ऑर्डर नहीं आया, 4 घंटे ही काम किया, लेकिन बोल सकते हैं टाइम तो हमने पूरा 5 घंटे दिया। 5 घंटे में मेरी 8 ट्रिप्स और 8 ही ऑर्डर होते हैं, जिसकी टोटल अर्निंग होती है ₹542। 542 में से ₹413 ऑर्डर अर्निंग और ₹130 रेंज सर्च पे की। और मेरी गाड़ी लगभग 50 किलोमीटर चली है, तो ₹125 का मेरा पेट्रोल लग गया। ₹125 का पेट्रोल हटाने के बाद ₹425 की अर्निंग कर ली हमने बुधवार वाले दिन। अब बात करते हैं ये क्या नियम और शर्तें लाया है। नियम व शर्तें डिलीवरी पार्टनर यह वचन देते हैं कि डिलीवरी पार्टनरों के पास डिलीवरी सेवा प्रदान करने के लिए डिलीवरी पार्टनरों के लिए लागू होने योग्य कानून की आवश्यकता के अनुसार एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो भाई ये बोल रहा है कि आपके पास गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट्स, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आरसी, पॉल्यूशन, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। आप उसको एक्सेप्ट करते हो, इसका मतलब आपके पास सब कुछ है, तभी आपने वो एक्सेप्ट किया है। अगर कोई बात होती है भविष्य में, ऐसी कोई एक्सीडेंट वगैरह, कोई तुम पे केस होता है, तो उसमें जोमेटो की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जोमेटो ने आपको पहले ही एग्रीमेंट दे दिया कि भाई हमारी तरफ से आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, आपने तभी उसको एक्सेप्ट किया है। तो एक तरह से ये सारा एक्सेप्ट जोमेटो ने इसलिए करवाया है कि वो अपना पल्ला झाड़ना चाहती है कि अगर जोमेटो राइडर के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसमें सारा कुछ राइडर का ही है। अब मैं मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ, मैंने नोट किए हैं क्या क्या मेन चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐप से रिलेटेड चीज़ें हैं, टीएल से रिलेटेड चीज़ें हैं, गिग से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो नॉर्मल काफ़ी चीज़ें तो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता है। जो नहीं पता मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स का हो गया, और ये इसमें एक मेन चीज़ है कि अगर कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर आता है तो आप कस्टमर से कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते, जो ऐप में शो कर रहा है वो ही लेने हैं। तो ये तो हम हमेशा वही पैसे लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते। और इसमें एक रूल ये, अगर आप लगातार बिना किसी इन्फॉर्मेशन के 21 दिन तक छुट्टी कर लेते हो, लॉगिन नहीं करते, तो आपकी आईडी सस्पेंड कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी। आपको एक फॉर्म आता है कि मैं इतने दिन की छुट्टी पे हूँ, उस फॉर्म को फिल करना होगा, तभी आप छुट्टी ले सकते हो। बिना बताए अगर लगातार 21 दिन तक छुट्टी करोगे तो आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। और इसमें एक रूल ये भी है कि आप किसी भी जोमेटो के खिलाफ हो रहा कोई भी प्रदर्शन, हड़ताल में भाग नहीं ले सकते। अगर आप भाग लेते हुए पाए गए तो आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी। और अगर कस्टमर ने या रेस्टोरेंट वालों ने आपके खिलाफ कोई शिकायत कर दी तो आपके ऊपर जोमेटो द्वारा नज़र रखी जाएगी कि आप काम सही से कर रहे हैं। अगर आपके खिलाफ दोबारा कोई शिकायत आती है तो आपकी आईडी इस कंडीशन में भी टर्मिनेट कर दी जाएगी। सस्पेंशन और टर्मिनेशन, ये मेन चीज है। 10.1 सस्पेंशन। जोमेटो डिलीवरी पार्टनर के जोमेटो डीपी प्लेटफॉर्म संबंधी एक्सेस को सस्पेंड कर सकता है और या उसका एक्सेस प्रदान करने से कुछ समय के लिए मना कर सकता है, जहां डिलीवरी पार्टनर की हरकतें किसी संभावित धोखाधड़ी से जुड़ी हो सकती हो। ये ऑर्डर वगैरह कैंसिल कर देते हैं ना, उसके लिए है। ऑर्डर कैंसिल करके खुद घर ले जाते हैं, ये उसके लिए बता रहा है। अगर ऐसे में आप पाए गए तो आपकी आईडी डिलीट कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी। अन्य डिलीवरी पार्टनरों को डिलीवरी सेवा प्रदान करने से रोकने पर, अन्य डिलीवरी पार्टनरों को नुकसान पहुंचाने पर, जोमेटो के एसेट्स या ऑर्डरों को जानबूझकर डैमेज करने पर, या जोमेटो के खिलाफ किसी हंगामे, हड़ताल या किसी अन्य गतिविधि में शामिल होने पर, जो जोमेटो के ब्रांड और उसकी गुडविल के लिए नुकसानदायक हो सकता हो। जोमेटो तो भाई हड़ताल वगैरह करोगे तो आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी। और आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, भाई मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद आप फंस गए अब जोमेटो में। जोमेटो इस समझौते को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त कर सकता है और डिलीवरी पार्टनर को जोमेटो डीपी प्लेटफॉर्म का एक्सेस प्रदान करने से कभी भी मना कर सकता है। कभी भी आपको लात मार सकते हैं, कहने का मतलब यही है। कभी भी आपको भगा सकते हैं, हमें आप रोक नहीं सकते हैं। डिलीवरी पार्टनर द्वारा इन नियमों और शर्तों के किसी भी नियम या शर्त का उल्लंघन किए जाने पर, किसी भी नियम और शर्त का उल्लंघन करोगे तो आपकी आईडी हम टर्मिनेट कर देंगे। पार्टनर द्वारा नीतियों का उल्लंघन किए जाने पर,
डिलीवरी पार्टनर द्वारा प्रदान की गई डिलीवरी पार्टनर संबंधी जानकारी को वेरीफाई या ऑथेंटिकेट करने में बार बार असफल होने पर, या उसके द्वारा कोई डिलीवरी पार्टनर संबंधी जानकारी को छिपाए जाने पर या गलत या झूठी जानकारी दिए जाने पर। आईडी वेरिफिकेशन में अगर कोई दिक्कत आती है तो आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी। अब ये चीज़ सुनना ध्यान से जो मैं आपको बता रहा था 21 दिन में। डिलीवरी पार्टनर समझते और सहमत हैं कि जोमेटो को सूचित किए बिना लगातार 21 दिन तक लॉग इन न करने पर डिलीवरी पार्टनर अकाउंट को निष्क्रिय किया जा सकता है। लगातार 21 दिन तक बिना सूचित किए आप लॉगिन नहीं करते हो तो आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी। यदि डिलीवरी पार्टनर जोमेटो डीपी प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट को फिर से सक्रिय करने की इच्छा लेकर एक ईमेल के माध्यम से और या मदद के लिए फ्लीट कोच या जोमेटो डीपी प्लेटफॉर्म चैट सपोर्ट के माध्यम से जोमेटो से संपर्क करता है तो डिलीवरी पार्टनर को उसके मोहल्ले शहर में सीधे मौजूदा बिजनेस मॉडल में शामिल किया जाएगा और उसे उन ट्रेनिंग वीडियो और अन्य मॉड्यूलों को फिर से पूरा करना होगा। अगर आपकी आईडी बंद हो जाती है तो आप ज़ोमैटो को मेल करें, टीएल से बात करें और ऐप में टिकट रेस कर दें और आईडी आपकी दोबारा से चालू कर दी जाएगी। तो भाई बहुत बड़े नियम और शर्तें, मेन पॉइंट मैंने आपको बता दी। और आप इन सारे नियम और शर्तों को सुनना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं ऑडियो कन्वर्ट करके लगा दूंगा। आप एक एक रूल को सुन सकते हैं, सुन के समझ सकते हैं और कमेंट करके बताएं आपको इनमें से कौन सा रूल सही लग रहा है, कौन सा नियम गलत लग रहा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर दें, मैं कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी शानदार वीडियो के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा। नियम व शर्तें 10 सस्पेंशन और टर्मिनेशन। 10.1 सस्पेंशन। जोमेटो डिलीवरी पार्टनर के जोमेटो डीपी प्लेटफॉर्म संबंधी एक्सेस को सस्पेंड कर सकता है और या उसका एक्सेस प्रदान करने से कुछ समय के लिए मना कर सकता है जहां डिलीवरी पार्टनर की हरकतें किसी संभावित धोखाधड़ी से जुड़ी हो सकती हो। बी ऑनबोर्डिंग के समय डिलीवरी पार्टनर द्वारा प्रदान की गई डिलीवरी पार्टनर संबंधी जानकारी या किसी अन्य विवरण को वेरीफाई या ऑथेंटिकेट करने में असफल होने पर। सी अन्य डिलीवरी पार्टनरों को डिलीवरी सेवा प्रदान करने से रोकने पर, अन्य डिलीवरी पार्टनरों को नुकसान पहुंचाने पर, जोमेटो के एसेट्स या ऑर्डरों को जानबूझकर डैमेज करने पर या जोमेटो के खिलाफ किसी हंगामे, हड़ताल या किसी अन्य गतिविधि में शामिल होने पर जो जोमेटो के ब्रांड और उसकी गुडविल के लिए नुकसानदायक हो सकता हो। बी जोमेटो डिलीवरी पार्टनरों के क्वालिटी मानदंडों पर नजर रखता है और वह लगातार खराब परफॉर्मेंस देने वाले डिलीवरी पार्टनर को सस्पेंड भी कर सकता है। डिलीवरी पार्टनर जोमेटो डीपी प्लेटफॉर्म पर जाकर क्वालिटी मानदंडों के बारे में और सस्पेंशन का कारण बनने वाले उल्लंघनों के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 10.2 टर्मिनेशन। जोमेटो इस समझौते को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त कर सकता है और डिलीवरी पार्टनर को जोमेटो डीपी प्लेटफॉर्म का एक्सेस प्रदान करने से कभी भी मना कर सकता है। डिलीवरी पार्टनर के जोमेटो डीपी प्लेटफॉर्म संबंधी एक्सेस को जिस तारीख को जोमेटो द्वारा अक्षम किया जाएगा उस तारीख को इस समझौते की समापन तारीख मानी जाएगी। बी उपरोक्त दफा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जोमेटो निम्नलिखित कारणों से इस समझौते को तत्कालीन प्रभाव के साथ समाप्त करने का अधिकार रखता है। 1 डिलीवरी पार्टनर द्वारा इन नियमों और शर्तों के किसी भी नियम या शर्त का उल्लंघन किए जाने पर। 1 डिलीवरी पार्टनर द्वारा नीतियों का उल्लंघन किए जाने पर। डिलीवरी पार्टनर द्वारा प्रदान की गई डिलीवरी पार्टनर संबंधी जानकारी को वेरीफाई या ऑथेंटिकेट करने में बार बार असफल होने पर या उसके द्वारा कोई डिलीवरी पार्टनर संबंधी जानकारी को छिपाए जाने पर या गलत या झूठी जानकारी दिए जाने पर। डिलीवरी पार्टनर द्वारा जानबूझकर ऐसी कोई हरकत या चूक किए जाने पर जिसकी वजह से जोमेटो के लिए कोई कानूनी या कॉन्ट्रैक्ट संबंधी जिम्मेदारी पैदा हो सकती हो, जिसमें धोखापूर्ण आचरण, गलत आचरण, लापरवाही और अन्य सभी कार्य शामिल हैं जिनकी लागू होने योग्य कानून के तहत खास तौर पर मनाही है। किसी का रूप धारण करने पर। पैसों के लिए कस्टमर, मर्चेंट और अन्य डिलीवरी पार्टनर के साथ साठगांठ करने पर। जोमेटो के ब्रांड और उसकी गुडविल को नुकसान पहुंचाने के इरादे से डिजिटल मीडिया या सोशल नेटवर्क साइटों के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से जोमेटो के खिलाफ झूठी या गलत जानकारी फैलाने में शामिल होने पर। नियम व शर्तें। अन्य डिलीवरी पार्टनरों को डिलीवरी सेवा प्रदान करने से रोकने पर, अन्य डिलीवरी पार्टनरों को नुकसान पहुंचाने पर, जोमेटो के एसेट्स या ऑर्डरों को जानबूझकर डैमेज करने पर या जोमेटो के खिलाफ किसी हंगामे, हड़ताल या किसी अन्य गतिविधि में शामिल होने पर जो जोमेटो के ब्रांड और उसकी इमेज के लिए नुकसानदायक हो सकता हो। डिलीवरी पार्टनर जोमेटो डीपी प्लेटफॉर्म पर जाकर टर्मिनेशन के कारणों के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं।
10.3 डिलीवरी पार्टनर फ्लीट कोच और या जोमेटो रिप्रेजेंटेटिव्स को इस समझौते को समाप्त करने का कारण बताकर इस समझौते को समाप्त कर सकते हैं। डिलीवरी पार्टनर फ्लीट कोच और या जोमेटो रिप्रेजेंटेटिव्स को सूचित कर सकते हैं और उन्हें अपना टर्मिनेशन नोटिस दे सकते हैं। 10.4 सस्पेंशन या टर्मिनेशन के मामले में जोमेटो डिलीवरी पार्टनर द्वारा दिए जाने वाले अमाउंट को वसूल करने और ऐसे अमाउंट वसूल करने के लिए लागू होने योग्य कानून। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक के पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। एक दूनी दो ते दो दूनी चार, पक्के बदमाश साले सारे मेरे यार।